देसी चीज़ों से बनने वाला हर्बल शैम्पू जो बहुत ही सादा और आसानी के साथ बन जाएगा। अगर आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, गिरते हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ है, आप चाहते हैं मोटे हो जाएं, सिल्की हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं, बिल्कुल सुलझे सुलझे आपके बाल रहें, आपके बालों के तमाम तर मसले मसाइल हल हो जाएं, तो ये वाला हर्बल शैम्पू बनाकर घर में रेडी कीजिए। आपके बाल सिल्की रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, सुलझे सुलझे रहेंगे, बिल्कुल भी आपको आयरन की या फिर स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद एक दफ़ा ये वाला शैम्पू बनाकर रेडी कीजिए और आप मुझे दुआएं देंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शैम्पू है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको आंवला, रीठा, सिकाकाई ले लेनी है। ये तमाम चीज़ें आपको पंसार स्टोर से बहुत ही आसानी के साथ और सस्ते में मिल जाती हैं, कोई महंगी नहीं होती। हम इतने महंगे महंगे ब्रांड के शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। अगर आप ये वाली चीज़ें ख़रीद लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी, सब सारी चीज़ें हमने आंवला, रीठा, सिका का ये तकरीबन 25-25 ग्राम के करीब आपने ले लेनी है। इसको तकरीबन आपने फिर इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी पहले आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लेना है, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी हो सकती है, हमें नहीं पता कब से पड़ी होती हैं चीज़ें, तो इनमें हमने धूल मिट्टी इसकी हटानी है। इसको पहले अच्छे से इस तरह मल के हल्के हल्के हाथों से इनको वॉश कर लेना है। फिर इसमें इतना पानी ऐड कर देना है कि अच्छे से भीग जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज भी 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। अलसी के बीज भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं आपके बालों के लिए। इसको आपने ओवरनाइट के लिए कवर करके ढक के रख देना है। पूरी रात भीगे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करेंगे। ये देखें जी, पूरी रात भीगने के बाद इस तरह से इनका कलर चेंज हो गया है, ब्लैकिश माइल हो गया है, यानी कि काला इसका रंग हो गया है। और इसकी जो गुडनेस है वो तमाम चीज़ों की गुडनेस इसके अंदर आ गई है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी हैं चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली थी। जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई हमने इसके अंदर भिगो के रखी थी, ये कुछ हद तक सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको हम हल्के हाथों से मल लेंगे, इसको मल के इसको यानी कि मैश कर लेंगे तमाम चीज़ों को। इसको मैश करने के बाद हमने एक अदद ले लेना है पैन, कोई भी आप सॉस पैन या जो भी आपको इजी हो आप वो ले लीजिएगा पैन। और सारे जो हमने अपना जो ये है जो हम शैम्पू बना के रेडी करेंगे, अपना देसी वाला हर्बल वाला शैम्पू, इसमें सारी चीज़ें डाल देनी है और चूल्हे पे इसको चढ़ा देना है। इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मल लेना है। अभी ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें नहीं हुई हैं, ये सॉफ्ट हो जाएंगी जब हम इसको पका लेंगे ना, तो काफ़ी हद तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। ये वाला शैम्पू इतना ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होने वाला है, अगर गंजा बंदा भी इसको लगाएगा ना तो सच में यकीन माने कि उसके बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमारी नानियाँ दादियाँ जो इस तरह की हर्बल चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, उस ज़माने में शैम्पू वगैरह नहीं होते थे। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। पकाने के बाद अब मैंने इसको ठंडा कर लिया और किसी भी बाउल में हमने इसको निकाल लेना है। अब हम इसको ठंडा करने के बाद थोड़ा सा मलेंगे तो ये काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं चीज़ें। ये देख सकते हैं, अब मैं हाथों से इनको मल रही हूँ। हाथों से मलने के बाद ये आराम से देखें ये नरम हो गई हैं सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। और इसको मज़ीद ज़्यादा इसको और ज़्यादा पीसने के लिए हमने इसको और ज़्यादा यानी कि इसकी गुडनेस हमें हासिल हो, इसके अफादियत हमें हासिल हो, हमने एक मिक्सी का जार ले लेना है, मिक्सी का जग ले लेना है जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, वो ले लेना है। और जो हमारा सारा मिक्सचर है वो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको घुमा देना है मिक्सी में डाल के। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अभी कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है जिससे झाग बने। ये इसकी नेचुरल झाग बन के रेडी हो रही है। जैसे जैसे मैं अपना ये मिक्सर को घुमा रही हूँ वैसे वैसे इसकी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी झाग बन के रेडी हुई है। जो हमारा रीठा होता है ना और सिकाकाई वगैरह होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा झाग होती है, नेचुरल शैम्पू का काम करती हैं। अब एक अदद बाउल ले लेना है और स्ट्रेनर यानी कि छलनी ले लेनी है और छलनी में आपने ये तमाम अपना हमारा जो मिक्सचर है जो बन के रेडी हुआ है इसको हमने अच्छे से छानते जाना है। हम ये वाला शैम्पू जो है हर्बल शैम्पू अपने बच्चों के बालों में भी लगा सकते हैं। आजकल बच्चों के बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं। बच्चों के सर पे पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उनके बाल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वो उस तरह से केयर नहीं कर पाते हैं। अगर ये वाला शैम्पू अगर आप बना के रख लेंगे तो आपको भी परेशानी नहीं होगी, आप आराम से अपने बच्चों को दीजिए ये वाला शैम्पू।
ताकि वो भी अपने बालों को इस शैम्पू से वॉश करें। उनके बाल भी हेल्दी होंगे, स्मूथ होंगे, खूबसूरत होंगे, सिल्की, मोटे हो जाएंगे, इससे बाल मजबूत हो जाएंगे। और अगर बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, वैसे भी मौसम ऐसा है जिसमें बाल का टूटना झड़ना एक आम सी बात हो जाती है और हर बंदे के बाल टूटते हैं, ना कोई जेंट्स पीछे है ना लेडीज़, सबके बाल, बच्चों के भी गिरते हैं यहाँ तक। आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। ये देख लें, मैं पूरी वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी हिस्सा वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, सारी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अब ये तमाम तकरीबन मैंने निकाल ली है। अब मैंने छलनी में जितना निकल सकता था निकाल लिया। अब मैं इसको किसी मलमल के कपड़े में डाल लूँगी। मलमल के कपड़े में डालने के बाद हमने दोबारा इसको अच्छे से निचोड़ के इसको दबा के निचोड़ लेना है ताकि हमें अच्छी सी इसकी ये जो तमाम इसकी शैम्पू है ना वो ज़ाया ना हो और हम तमाम शैम्पू इसके निकालें। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा झाग बन के रेडी हो रहा है, कितनी ज़्यादा झाग है। ये इसकी नेचुरल यानी कि कुदरती झाग है। मैंने इसमें अभी कोई शैम्पू बेस या कोई भी साबुन बेस या कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं। अब इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। सबसे पहले हम कैस्टर ऑयल लेंगे। कैस्टर ऑयल भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। आपके बालों का टूटना, झड़ना, गिरना, कमज़ोर, पतले, रूखे बेजान बालों को मोटा करता है, मजबूत करता है। टूटना झड़ना रोकता है, आपके बालों को जड़ से मजबूत करता है और सिल्की बनाता है, सॉफ्ट करता है और स्याह बनाता है आपके बालों को। नेक्स्ट हम इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई अगर ऑयल मौजूद है तो उसके 3-4 ड्रॉप्स डाल लीजिए। विटामिन ई भी आपके बालों को मजबूत करता है, आपके बालों का टूटना, गिरना, झड़ना रोकता है, आपके बालों को खूबसूरती देता है, ग्रो होती है बालों की और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी सोप बेस डाल सकते हैं, शैम्पू बेस डाल सकते हैं या फिर जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें। अगर आप कोई हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें, बेबी शैम्पू डाल लें, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए, वैसे इसकी अपनी नेचुरल झाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसलिए है कि और ज़्यादा थोड़ी सी झाग इसकी बन जाए जब हमारे बालों में लगे। ये देखें, इसकी झाग थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बैठ जाएगी, कम हो जाएगी झाग। तो जैसे इसको पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपने कोई भी बोतल ले लेनी है। अगर आपके पास शैम्पू बोतल है वो ले लें। मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल थी तो मैंने वो ले लिया। उसको अच्छे से धो लिया है, उसका जो अंदर से था वो निकल चुका है। मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हमने जो अपना शैम्पू बनाकर रेडी किया है, शैम्पू तैयार किया है, वो शैम्पू हम इसके अंदर डाल देंगे। ये वाला देसी शैम्पू इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल है आपके लिए कि आप मुझे सच में दुआएं देंगे ये वाला शैम्पू लगा कर के कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इस शैम्पू को तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए रूम टेम्परेचर पे यानी कि वॉशरूम बाथरूम में भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। आप वैसे फ्रिज में रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। आप निकालिए नहाने से थोड़ी देर पहले, इसको बालों में लगाइए। लगाने के बाद बालों को वॉश कर लीजिए। पहले आप इसको 10 से 15 मिनट इस शैम्पू को बालों में ज़रूर लगे रहने देना है। पहले इस शैम्पू को लगा लीजिए और फिर लगाने के बाद अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आपने अपनी बॉडी धो लेनी है यानी कि बॉडी वॉश कर लेनी है। उसके बाद शैम्पू को बालों में से निकालना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और परफेक्ट शैम्पू बन के रेडी हुआ है। आप एक दफ़ा बनाकर लगाएं, आप यकीन माने बार बार लगाएंगे। जिन सेलिब्रिटीज़ को हम देखना पसंद करते हैं वो भी अपनी स्किन पे, अपने बालों पे हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। वो बताती हैं कि हमारी स्किन और बाल जो खूबसूरत हैं वो हर्बल चीज़ों की वजह से हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें झाग बन रहा है। आप जैसे ही बालों में लगाएंगे, मसाज करेंगे तो कुदरती झाग बनना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपके बाल बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे, धोएंगे यानी कि पानी के साथ धोने लगेंगे। तो ये वाला शैम्पू बनाकर रेडी कर लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, ये वाला हर्बल शैम्पू ज़रूर बना लीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपने अगर ये शैम्पू बनाया है तो आपको इसका कैसा रिज़ल्ट लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है, आपको आपके बालों में फ़र्क महसूस हुआ है या नहीं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।